हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक अन्य अपडेट लेकर आया हूँ और यह अपडेट भी भारतीय स्टेट बैंक से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांच से यह संबंधित है और मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लान को, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसे कहते हैं SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर। SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर की हम बात करें तो स्मार्ट स्कॉलर से हमें पता चल जाता है और कि यह एक बच्चे से जुड़ा हुआ प्लान है, बच्चे के फ्यूचर से संबंधित योजना है और एक भारतीय स्टेट बैंक का प्लान है, ब्रांड है भारतीय स्टेट बैंक। तो स्मार्ट स्कॉलर की जो फीचर्स होती हैं मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा कि इसके हमें क्या क्या बेनिफिट रहते हैं और मैं इसको आपको डीपली जानकारी भी दूंगा। फ्रेंड्स, यदि उसके बाद भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको किसी चीज़ में कोई डाउट यदि रह जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। फ्रेंड्स, इस प्लान की जो हम बात करते हैं, एंट्री एज की बात कर लेते हैं। पिता की आयु 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और बच्चा जो है वह 0 वर्ष का होना चाहिए। और इस प्लान में जो बच्चे की मैक्सिमम एज है 17 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिता की एज 57 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइफ एश्योर्ड लिखा गया है पेरेंट्स के सामने। जो इस प्लान के अंदर जो इंश्योरेंस रखा जाता है, इस प्लान की मेन खासियत है कि यहाँ पर पिता का इंश्योरेंस रखा जाता है या माता का, जो भी प्रीमियम को पे करता है। प्रीमियम का मतलब है जो पेमेंट देता है उसका इंश्योरेंस यहाँ पर रख लिया जाता है। बच्चे का मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि कोई इंश्योरेंस नहीं रखा जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले बच्चे का कोई भी रिस्क नहीं माना जाता है। ना तो वो बाइक चलाएगा, ना ही ड्राइविंग करेगा। और वैसे भी मेडिकल के हिसाब से भी यह माना जाता है कि बच्चे की पाचन क्रिया अच्छी होती है और उसे फ्री ऑफ एनी डिजीज माना जाता है कि वह किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। एक पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जब मेच्योरिटी की बात आती है तो बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है यदि 0 वर्ष में उसको लिया था, और या फिर 25 साल तक उसकी मेच्योरिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब पहले मैंने एज की बात बताई कि 0 से लेकर 17 वर्ष के बीच के किसी भी बच्चे का यह प्लान आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी जो टर्म रहती है मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम तो आप 8 साल के लिए इसको ले सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको 25 साल के लिए ले सकते हैं कि बच्चा 0 वर्ष का है, अभी पैदा हुआ है, आप इसको 25 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको 8 वर्ष के लिए भी ले सकते हैं। सेकंड, मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप सिंगल प्रीमियम, ये SP जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सिंगल प्रीमियम पर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहां पर आप टर्म 5 या 25 वर्ष के बीच में जो भी आपको अच्छी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें पेमेंट कितनी जाएगी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस प्लान के अंदर यदि आप सिंगल मोड पर देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं आप एक ही बार में, तो सिंगल प्रीमियम में आप 75,000 रुपये दे सकते हैं। और यदि आप ईयरली पेमेंट देते हैं तो आप 24,000 रुपये आपको अमाउंट मिनिमम रखना पड़ेगा और यह जो अमाउंट है 24,000 रुपये एक टाइम में ही पे करना पड़ेगा। सेकंड, हाफ ईयरली यदि रखें तो 16,000 रुपये भी आप रख सकते हैं, क्वार्टरली में 10,000, मंथली में 4,000। और यदि आप इसमें जो टर्म है वो 5 से 7 वर्ष के बीच में रखें, मैंने 3 मेथड बताई इसमें। पहला मेथड है कि सिंगल। सेकंड, आप ईयरली पे कर सकते हैं, 8 साल की टर्म हो या इससे ज़्यादा हो। थर्ड, आप इसमें यदि आप 5 या 7 साल की टर्म रखते हैं तो ईयरली मोड पर आप इसमें 50,000 रुपये सालाना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाफ ईयरली 25,000, क्वार्टरली 12,500 और मंथली आप इसमें 4,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं कि आप किस प्रकार से पेमेंट को दे सकते हैं। यदि आप 5 साल के लिए लेते हैं और 50,000 रुपये सालाना देते हैं तो आपका लगभग 2.5 लाख रुपये जाएगा। और उसके बाद आप जितना लंबी टर्म चाहें आप इसको रख सकते हैं। PPT का मतलब है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो PPT लिखा हुआ है इसका मतलब है पेमेंट की जो टर्म रहेगी यहाँ पर उसकी बात हो रही है। जब आप पेमेंट की टर्म की मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप वेटिंग पीरियड भी रख सकते हैं, चाहे आप 2 साल 10 साल जितना भी आपकी इच्छा हो। फ्रेंड्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस में 2 प्लान हैं,
स्मार्ट चैंप और स्मार्ट स्कॉलर। स्मार्ट चैंप की यदि मैं बात करूं तो मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो डाल रखा है और वह एक ट्रेडिशनल प्लान है, उसमें आपकी जो रिटर्न है वो 8% के आसपास सिमट जाती है। लेकिन यह प्लान जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, स्मार्ट स्कॉलर, एक मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को हमेशा जो रिकमेंडेशन करता हूं तो वो मार्केट प्लान की ही करता हूं, क्योंकि यदि आप ट्रेडिशनल में जाते हैं तो आप इतना अच्छा अर्न नहीं कर पाते हैं। जहां पर आप यदि ट्रेडिशनल प्लान में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपका पैसा लगभग डबल होगा, लेकिन यदि मार्केट में आप चले गए तो आपका पैसा 3 गुने से अधिक 15 साल में निकल जाएगा, ये गारंटीड रहती है। टर्म के ऊपर डिपेंड है, आप यदि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन 10 या 15 साल के लिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉस की कोई संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि यदि आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं 15 से 18% और उससे भी ज़्यादा, तो लगभग इसमें 16% की रिटर्न आपकी आ जाती है आमतौर पर, यदि आप इक्विटी में कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वैसे तो इस प्लान के अंदर बहुत से अलग फंड हैं, बॉन्ड फंड हैं, प्योर फंड हैं, लेकिन जो बॉन्ड फंड है या प्योर फंड हैं मैं आपको बता देता हूं, इनकी रिटर्न 9 या 10% के आसपास ही चलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें एक अलग ऑप्शन दिया गया है पार्शियल विड्रॉल, यदि आपने यहां पर अपना अमाउंट जमा करवा रखा है तो आप पहले 15% भी निकलवा सकते हैं, उसके बाद आप 50% राशि भी इस पॉलिसी के बीच में कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। आगे आ गया टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट की मैं बात कर लेता हूं। जो फ्रेंड्स जॉब करते हैं, सर्विस में हैं, उनको टैक्स में रिबीट चाहिए तो इस प्लान के अंदर आपको टैक्स में भी रिबीट मिलेगी। थर्ड, मैं आपको बता देता हूं कि फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड की हम बात करें तो 15 दिन के अंदर यदि आपने पॉलिसी ली है और आपको वह पॉलिसी पसंद नहीं आई, किसी कारण से आपको कुछ ऐसा लगा, तो आप इसको रिफंड भी कर सकते हैं, आपकी पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। थर्ड, मैं आपको बता देता हूं टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगी। जब मैच्योरिटी की बात आती है तो मुझसे बहुत से मेरे मित्र पूछते रहते हैं कि मैच्योरिटी का क्या रहेगा। मैच्योरिटी जब भी आप SBI के इंश्योरेंस सेक्टर में, चाहे आप यूलिप में हो या ट्रेडिशनल प्लान में हो, किसी भी प्लान में हो, तो आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। जबकि आप यदि किसी भी बैंक में जाएं, SBI में जाएं या किसी भी ब्रांच में चले जाएं, यदि आप FD करवा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, FD पर आपकी 10% का TDS जरूर कटेगा, लेकिन यहाँ पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से आपने मान लीजिए कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग यह प्लान लिया, आपने 8 साल की इसकी टर्म ली और मान लीजिए आपने 30,000 रुपये सालाना इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपका टोटल पैसा जाएगा 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये जो ये जाएगा, आपका इसका नॉर्मल इंश्योरेंस रखा जाएगा और 4,80,000 रुपये का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसी प्लान के अंदर रखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि दोनों इंश्योरेंस जो है, नॉर्मल और एक्सीडेंटल, केवल फादर के रखे जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, बच्चे का कोई इंश्योरेंस यहां पर नहीं रखा जाएगा। अब यदि किसी कारण से, अब इस प्लान में मैं आपको बता देता हूं बेनिफिट कहां पर है। 30,000 रुपये आपने सालाना दिए, 8 साल तक दिए, 2,40,000 रुपये का नॉर्मल और 4,80,000 का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। यदि किसी कारण से फादर जिसका इंश्योरेंस रखा गया है या मदर, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो कंपनी की तरफ से उनको क्लेम दे दिया जाएगा जैसी सिचुएशन होगी। मान लीजिए उनको नॉर्मल डेथ है तो उनको 2,40,000 रुपये उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, आप फैमिली के किसी भी मेंबर को यहाँ पर कोई भी किस्त नहीं भरनी है। जो बच्चे की किस्त थी वो पे नहीं करनी है, उसमें आपको छूट दे दी जाएगी। और बच्चे का जो प्लान है, क्योंकि बच्चे के नाम पर प्लान है और प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे उसकी टर्म कुछ भी रहे। जो पेमेंट है वो बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक की जाएगी और आपका प्लान बंद नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आपका टर्म पूरी हो जाती है 15 साल की, मान लीजिए 15 साल की टर्म रखी थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, तो जो भी आपकी मैच्योरिटी यहां पर बनती है, सपोज कीजिए आपने यहां पर 2.5 लाख रुपए के आसपास दिए थे और यहां पर आकर आपके 8 लाख रुपए बन जाते हैं, तो जो भी 15वें साल आपकी मैच्योरिटी आएगी वह बच्चे को या उसके जो भी उनके पेरेंट्स हैं, फादर हैं या मदर हैं, उनको दे दी जाएगी।
तो यह एक बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से कई बेनिफिट हैं इसमें। इंश्योरेंस आपको मिल गया साथ में। थर्ड, आपको यदि कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वहां पर आपको बेनिफिट है कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो सेफ है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन प्लान है और SBI लाइफ का स्मार्ट बचत, स्मार्ट स्कॉलर और स्मार्ट चैंप बच्चे के नाम पर ये तीनों ही प्लान बहुत ही अधिक मात्रा में परचेज किए जाते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। फ्रेंड्स, फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी चेष्टा करूंगा। आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।